सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साथी ब्लॉग्स में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी कॉलेज जाने के लिए। चलते हैं, एप्रन पहनते हैं क्योंकि एप्रन के बिना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एप्रन पहन के हो गई हूँ रेडी कॉलेज जाने के लिए। चलते हैं कॉलेज। तो मैं और मेरी फ्रेंड तीनों लोग मिलकर रेडी कॉलेज जाने के लिए। मैं वेट कर रही हूँ अपनी दोस्तों का कि मेरी दोस्त आ जाए फिर हम लोग चले कॉलेज। मेरी दोस्त का प्रेजेंटेशन तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसके लिए हम सब हैं एक्साइटेड। मेरी प्रेजेंटेशन तो अभी बाद में आएगी क्योंकि मेरा रोल नंबर लास्ट में आता है। मैं लगाना भूल जाती हूँ इसलिए मैं याद से चश्मा लगा लेती हूँ कि यार लगा लूँ, क्योंकि फिर कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं तो चश्मा लगाना भूल ही गई हूँ। फिर मैं चश्मा भी लगा लिया और हो गई हूँ रेडी। आ गई है, अब हम दोनों लोग चल देते हैं कॉलेज। से बताना कि कौन कौन जल्दी जल्दी में चश्मा लगाना तो मेन भूल ही जाता है। प्लेस पे जाने के बाद पता चलता है कि मैं तो चश्मा लगाना भूल ही गई। कॉलेज की तरफ अपने थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि कॉलेज में तो यार वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता है, इतने सारे लोग रहते हैं और खुद को भी ऑड लगता है। तो मैं बना लेती हूँ रास्ते में थोड़ा बहुत कॉलेज में वीडियो करती हूँ। फिर हम लोगों की बातें शुरू हो गई है। मैं अपनी फ्रेंड से बता रही हूँ कि कल तो मैं पढ़ते ही सो गई। वैसे यार सबके साथ होता होगा कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। पहुँच गए हैं कॉलेज। मैं चल दी अपनी ओटी की तरफ क्योंकि देखते हैं ओटी में शायद कुछ हो रहा है। तो हम लोग लिफ्ट से चल दिए हैं ऊपर। जब गए ओटी में तो हमने देखा कि प्रोक्टोस्कोप भी हो रहा है। हम लोग चले गए थे क्लास करने। क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई है, हो गई छुट्टी। हम लोग चल रहे हैं रूम की तरफ। तो गेट पर पहुंचे तो मेरी फ्रेंड बोली कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और आज मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है बाहर खाने का। आज सज के सवर के आई है क्योंकि आज इसका प्रेजेंटेशन। लोग चल दिए रूम पे क्योंकि मेरी कुछ थोड़ी नर्वस थी। दोनों बाहर नहीं कि जाओ अच्छे से खा पी कर रेडी हो जाओ। आज की इनकी प्रेजेंटेशन है उसका तो हम लोग बहुत सारे उससे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वो चल देती है। गाइस दीपांजलि का प्रेजेंटेशन है इसलिए दीपांजलि का प्रेजेंटेशन है इसलिए इतनी तैयार होकर आई है। बाकी प्रेजेंटेशन में आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि इसका कैसा रहा। कुछ छेड़ रही हूँ कि आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन है तो आज हम लोग खूब सारा क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। प्रेजेंटेशन होता है तो सबको क्वेश्चन पूछना अनिवार्य रहता है कि आपको एक क्वेश्चन तो पूछना ही है। फिर सामने वाला जिसका प्रेजेंटेशन रहता है वो आपको उसका आंसर देगा। दोनों बातें करते हुए हंसते हुए आ रहे हैं। किसी टॉपिक पे बात चल रही थी कि मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछूंगी। तुम तो मेरी दोस्त हो, अपने दोस्त से कोई टफ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा जाता है तो तुम मुझे पार्टी बोल रही है कि तुम्हें नहीं बोलना है तो अब मैं नहीं बोलूंगी। क्या नहीं बोलूंगी, वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। पहुँच गए अपने रूम पे। चलते हैं खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि वापस से जाना है कॉलेज तो फिर हम लोग चल दिए हैं कॉलेज। मैं वही बता रही हूँ बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं खाने को पैदल चली गई थी क्या? कुछ काम भी था, सामान भी लेना था तो इसलिए वो चली गई थी। वही वो बता रही है कि मैं थक गई थी, वहाँ से ऑटो जल्दी मिल नहीं पाती है आने के लिए। हाँ वो तो है, पैदल ही आना पड़ गया था। कर रही है कुछ नहीं सोचेंगी। अच्छा ये देखो वो कभी पढ़ने आती है, कब पढ़ने आती है पता नहीं कि मुझे ही ठंडी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पूरे विश्व में। आओ तुम्हारा फुल रूम। बहुत खुश है कि मेरी फ्रेंड का प्रेजेंटेशन है तो हम दोनों बातें कर रहे हैं। वो बोल रही कि मैं थक गई हूँ सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन है इसलिए मैं आ रही हूँ कॉलेज। हम अपने क्लास जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कि हम लोग आ गए हैं। नर्वस नहीं हो, अच्छे से प्रेजेंटेशन दो। आपके साथ होता है प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी तो नर्वसनेस होती ही है
क्योंकि अब सब लोग बैठे रहते हैं, उनके सामने आपको प्रेजेंट करना रहता है। ये फाइनली अपने प्रिपरेशन में लगी हुई है कि मुझे प्रेजेंट करना है। फिर सब लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, टीचर्स भी रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना रहता है कि आप उस टॉपिक में कितना ज़्यादा नॉलेजफुल हो गए हैं। चलो सर के आने से पहले तुम थोड़ा प्रेजेंटेशन दो, मैं देखती हूँ कैसा है। मैं काट लूंगी, तुम एक बार बताते जाओ। प्रैक्टिस कर लो कि थोड़ा लाउड बोलो तुम, जिससे कि पीछे जो लोग रहेंगे उन्हें भी आवाज़ आए अच्छे से। ये है मेरी फ्रेंड का प्रेजेंटेशन, वो जा रही है प्रेजेंट करने। So basically here are three parts. मैं तो बना रही हूँ ना, external layer, middle layer and internal layer, है ना? So the parts of external layers are auricle, ear canal and tympanic membrane. And the part of middle layer are auditory osculus, oval window and eustachian view. And the part of inner ear, cerebral muscle, है ना? So we will begin with the outer ear. So the part of pinna, it is made up of cartilage and skin and shaped like funnel. It collects sounds and directs it into the ear canal. So here are the parts of pinna. This is triangular fossa and this is tubercle helix. The part of the helix. फ्रेंड भी पहुंच गई है सपोर्ट के लिए कि चलो मैं स्लाइड थोड़ा तुम लोग घूम लो इधर, थोड़ा मैं ब्लॉग भी ले लेती हूँ। प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस तो अब लगभग हो ही गई है। सर का बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि सर आए फिर प्रेजेंटेशन शुरू हो। इसको मिटाने के लिए हमने थोड़ी की मस्तियाँ। आओ मैं भी प्रेजेंट करके देखती हूँ, क्योंकि मेरा भी तो नंबर आने वाला है प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं भी चली गई थोड़ा ऊपर देखने के लिए कि देखती हूँ कि मेरे को भी तो करना ही पड़ेगा एक दिन, तो मैं भी थोड़ा क्यों ना हाथ आजमा लेती हूँ इस पर, थोड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसे ही चली गई थी कि मेरा भी नंबर आने वाला है, तो मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ। नंबर तो सबसे लास्ट में है, तो मेरा लास्ट में आएगा, तब तक लगभग लोगों का कंप्लीट हो गया रहेगा। तो मेरा शायद जनवरी में आएगा, जनवरी लास्ट में या फिर शुरू में भी आ सकता है। इसका टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, और मेरा टॉपिक सर आ गए। अब इसका प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है। प्रेजेंटेशन शुरू, चलिए मिलते हैं बाद में। तो अब हम जा रहे हैं वापस कॉलेज से। प्रेजेंटेशन का कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छा गया। हम लोग वही बातें कर रहे हैं कि अब चलो हमें पार्टी दो, बहुत अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेशन हो गया है कंप्लीट। तब देखते हैं पार्टी में हमें क्या देती है। बात कर रही है, कल मेरा व्लॉग देखी थी तो उसे बहुत अच्छा लगा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं 2-3 बार देखी करके देख रही थी कि क्या कर रही हूँ। इसको तो मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग भी मेरा व्लॉग देखिए, बहुत अच्छा। फिर रिस्पॉन्स दीजिए कि मेरा व्लॉग कैसा है। पहुंच गए हैं अपनी ग्रोसरी की दुकान पर, वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान लेना है। कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। का बुरादा और दूध जो कि हमें रास्ते में नहीं मिल पाया था, तो हम लोग यहाँ लेने के लिए आ गए थे। गरी का बुरादा और चना और भी बहुत सारी चीजें लेनी थी। ये हम आए हुए थे रोशनी बाजार। हम लोग जब भी शॉपिंग करते हैं यही आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग का चावल, दाल, निरमा, साबुन, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं सब मिल जाती हैं। बाकी चॉकलेट, दूध, दही सब मिल जाता है। तो फिर हम लोग के रूम से पास भी पड़ता है, तो हम लोग यहीं पर सामान लेने के लिए आ जाते हैं। कर रही है दुकान में सामान दिखा कर कि लो हमारा थोड़ा व्लॉग बना लो। रहे हम लोग शॉपिंग, हमने सोचा क्यों ना थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोग को भी दिखा देती हूँ। सारी चीजें मिल जाती हैं जितनी भी, और ले रही है कि चूहेदार ले चलते हैं। बोल दो भैया कल दे देंगे। रूम में चूहा ही नहीं है, चला गया हमारे वहाँ। तुमको अपने लेना तो ले लो, मुझे अलग से। ये दोनों मैगी तो बहुत बड़ी हैं। हाँ छोटा वाला थे, एक और ले लो, दो ले लो। दो भी थे, कोई एक ही है। तो अभी वाला ये अभी वाला लेना कि चलो हमें खिला दो चॉकलेट, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो ले लेते हैं। तो फिर हमने खरीद ली चॉकलेट। ये चलो खिलाइए। ये खाते हुए रूम पर चलते हैं।
करते हुए जा रहे हैं। मैंने बोला मैं तो तुम लोग को खिला दी चॉकलेट, अब तुम हमें क्या पार्टी देने वाली हो? तो बता रही है कि हाँ उसके लिए तो हमने शॉपिंग कर ली ना, तो अब चलते हैं रूम पर, तो बनाते हैं और खिलाते हैं। बोल रही है कि उसे ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा था, वो डेली देखेगी। खाते खाते चल रहे हैं, आते हैं रूम। कुछ बता लो, तुम्हें खिला देती हूँ अपनी चॉकलेट से, तो अपने कुछ खिला रही है। मुझे अच्छा लगा कि इतनी सारी तारीफें की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत खुश। पहुंच गई हूँ अपने रूम पे। लाइट ऑन करते हैं फिर दिखाते हैं। वो फाइनली शाम हो गई और हम लोग आ गए। तो मैं रूम पर आ गई हूँ, फिर चलते हैं कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, फिर देखते हैं। वैसे आज हमारा बहुत मन था गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। इससे पहले चेंज कर लेते हैं। मैं फ्रेंड निकाल दी हूँ, अब चलती हूँ। उस टाइम मैंने गाजर को रेत तो दिया था, लेकिन दूध नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाई थी। तो अभी तो मैं दूध लेकर आ गई हूँ। चलते हैं बनाते हैं गाजर का हलवा और आप लोग को भी दिखाती हूँ। मैं कॉलेज से आ गई वापस, एप्रन भी निकाल ली। चलती हूँ, हाथ मुंह धुल लेती हूँ, फिर इसके कॉलेज से वापस। मस्त हैप्पी है क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे और है छुट्टी। फ्रेंड से भी सुनिए कल छुट्टी के लिए ये क्या कहना चाह रही है, बोलो। कुछ नहीं, अपना एक काम सोना और विश्राम। ठीक है, एक्साइटेड तो है छुट्टी के लिए, लेकिन कल करना है बहुत सारा काम, साफ सफाई। सुन लो पहले मेरी बात सुन लो। मेरी फ्रेंड का होती है, तो मेरी फ्रेंड का हो गया था प्रेजेंटेशन कंप्लीट, तो मैं उसको देती हूँ उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने पर 10 में से 10 नंबर और पार्टी में मैंने उसको खिलाई चॉकलेट, और वो आज हमें खिलाने वाली है चाय, गाजर का हलवा, मैगी। तो चलिए खाते हैं, लेट्स सेलिब्रेट। वापस कपड़े चेंज कर लिए, अब चलते हैं देखते हैं कि किचन में क्या है, कुछ बनाएंगे। चलते हैं, बनाएंगे आज मेरी फ्रेंड गाजर का हलवा, चाय, मैगी, क्योंकि आज इसका प्रेजेंटेशन हो गया है कंप्लीट, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसलिए मैं इसको प्रेजेंटेशन में देती हूँ 10 में से 10 में। और बनाते हैं गाजर का हलवा, और बाकी हम लोग का नाश्ता, थोड़ी पार्टी करेंगे। किचन में मैंने गाजर का हलवा रख दिया है पकने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। पहले मैं इसमें गाजर, दूध और डाल दी हूँ। तो गाजर तो मैं दोपहर में ही रेत कर चली गई थी, क्योंकि हमें लेट हो जाता, और उस टाइम ही हमने सोचा था कि हलवा बना लेते हैं, लेकिन दूध मिल नहीं पाया था। तो कहा कि कोई बात नहीं, चले जाते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड का प्रेजेंटेशन भी था, तो इसलिए हम लोग चले गए थे कॉलेज। फिर आने के बाद हम इसका हलवा बना लेते हैं। कल वैसे भी संडे है, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, भूख लगी हुई है बहुत तेज। मैं बहुत परिश्रम से बना रही हूँ वीडियो, जो हलवा बना रहा है। उफ, उफ। कर रही है ये फ्रेंड, लेकर आ गई है मैगी, घी। पराठे लोग को बहुत महंगा। बनाई हूँ पराठे, मैंने बनाया पराठा, मेरी एक फ्रेंड ने बनाई हलवा, दूसरी ने बनाया मैगी, और फिर हम तीनों ने मिलकर बनाई चाय, क्योंकि चाय में है हमारा प्यार। बनाई है चाय क्योंकि चाय में है हम तीनों का प्यार। मैंने तो वीडियो आ गया। हलवा, मैगी, वैसे तुम भी पी लो। अरे है चाय, अच्छा है। नहीं तो करे तुम हाँ ना बताओ बस। तो मैंने कहा हाँ ठीक। हम तीनों, मैंने कहा मैं जानती नहीं इसको, मैं
क्या ही बना के दूं मैं, तो मैं थोड़ा तो चलिए इसमें दिखा दो। अरे जो मैं भी खाती मैं हूँ बनाता हूँ हलवा, बना के। मैगी और चाय। हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए। मैं जा रही हूँ फीटू शॉपिंग करने। ये तुम्हारा डिब्बा कोई खाली नहीं है, हमको चाहिए एक आध डिब्बा। ठंडी के लिए कुछ सामान, कुछ कपड़े, तो इसलिए मैं जा रही थी शॉपिंग करने। स्वेटर और फिर एक सॉक्स। ये है मेरा ब्यूटीफुल सा पर्स। तो चलिए पर्स टांग के हो गई हूँ रेडी। ज्यादा है तो मैं पहन लेती हूँ स्वेटर और फिर लेती हूँ अपना मफलर और कैप पर्स में। फिर उसके बाद मैं चल लेती हूँ शॉपिंग करने। इसे तो बच कर ही रहना है। मेरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। से आगे और पहुंची अपने कॉलेज के पास। चलने लगी शूटिंग की तरफ। बज रहा था 7 भी, लेकिन ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में जल्दी अंधेरा लगने लगता है। और रास्ते में मंदिर था, यहाँ पर कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद फाइनली मैं पहुंच गई अपने रूम पे। हो गई मेरी शॉपिंग कंप्लीट। बहुत ज़्यादा ठंडी है तो ठंडियों में बच कर रहे हैं। जब भी बाहर जाए अच्छी तरह से कपड़े पहन कर जाए, जैकेट, सॉक्स, मफलर, टोपी सब लेकर जाए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और एक बार ठंडी लग जाएगी तो सिर्फ परेशान होना पड़ेगा। उनके दौर में सबसे पहले अपना हेल्थ ध्यान रखें और ठंडी की मौसम है तो प्लीज़ जैकेट पहन कर जाए। फिर थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर खाना बनाएंगे रात के लिए। अभी तो कपड़े स्वाद। अगर आप लोग को भी जुकाम हो जाता है तो इसका काढ़ा बनाकर जरूर पिए, इससे आपके जुकाम जल्दी से ठीक हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है और यह बनाया हुआ रहता है आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त औषधि विधि से। इसमें है तुलसी, दालचीनी, नूही और कृष्ण मरीच। तो आप इसका क्वाथ जरूर बनाएं और जब भी जुकाम हो जाए या फिर जुकाम नहीं हो, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो इसका काढ़ा बनाकर जरूर पिए। और ठंडियों में तो आप पी सकते हैं डेली बेसिस पर भी। आप अपने घर में एक आयुष क्वाथ तो जरूर रखें और आप इसका काढ़ा बनाकर जरूर पिए। और आप जब भी काढ़ा पिए हमेशा खाली पेट पीना है, सुबह भी और शाम को भी। बनाना कैसे है तो 1 चम्मच आप यह चूर्ण ले लें, फिर 4 गिलास पानी डाल लें भगोने में। फिर उसके बाद जब यह पककर 1 गिलास इतना अमाउंट में बच जाए, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद छान कर फिर आप इसे पिए और हमेशा जो क्वाथ रहेगा काढ़ा उसे खाली पेट ही पिए। और यह आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो जब भी सर्दी खांसी जुकाम हो इसे जरूर पिए और ठंडियों में जरूर क्लास खत्म हो गई है। मैं पिछले वीडियो में भी बता रखी हूँ कि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए मैं देख लेती हूँ करंट अफेयर की क्लास। क्योंकि बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, 30 मिनट का होता है, तो फिर आराम से देख लेते हैं और इतनी टाइम तो निकाल सकते हैं। अब ऐसा ही क्या है कि सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही बिजी रहो। आज हो रहा था वीकली रिवीजन, तो वीकली रिवीजन तो सभी को करना चाहिए। वैसे भी हम डेली बेसिस पर तो पढ़ते हैं और उसमें से 1-2 क्वेश्चन या फिर 3-4 क्वेश्चन, सबकी माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है तो याद हो ही जाता है। लेकिन अगर हम वीकली रिवीजन कर लेते हैं तो फिर सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अब जितनी बार रिवीजन करो फिर उतनी चीज़ें नई भी निकल कर आती हैं और याद भी होती जाती हैं। वीकली रिवीजन में वही हो रहा था
जो मैंने डेली आप लोग को वीडियो में बता रखे हैं क्वेश्चन, उसका था कि पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। तो हमने बता रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जियो साइंस म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो ग्वालियर में वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो स्मृति मंधाना। अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है डी गुकेश ने, जो कि अभी 18 वर्ष के हैं और यह हो रहा था सिंगापुर में। गीता पाठ का गिनीज रिकॉर्ड मध्य प्रदेश को दिया गया है। आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 देहरादून में मनाया जा रहा है 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, जिसका उद्देश्य था आयुर्वेद के संधान, नई खोजों को बढ़ावा देना और आयुर्वेद के क्षेत्र में विकास के लिए। अब यही है तो NCI संघ के द्वारा प्रकृति परीक्षा हो रहा है, तो अपनी प्रकृति परीक्षा जरूर कराएं और अपने आप को हेल्दी रखें। तो मैं भी वॉलंटियर हूँ, तो मैं भी प्रकृति परीक्षा कर सकती हूँ। 2024 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो मिशेल बैचलेट को। शासन सप्ताह था, उसका थीम क्या था कि प्रशासन गांव की ओर, क्योंकि 11 से 18 दिसंबर और 19 से 24 दिसंबर के बीच था कि उड़ान यात्री कैफे अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि हवाई अड्डे पे जो सामान मिलती है, जो भी भोजन रहता है, वो बहुत ही महंगा मिलता है। एक आम आदमी उसे एफर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए लाया गया है उड़ान यात्री कैफे अभियान, जिसके द्वारा जो भी चीजें वहां पर सामग्री मिलेंगी वह एक मिनिमल प्राइस में मिलेंगी कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान उसे एफर्ड कर सके। सूचित रोग बताया गया है स्नेक बाइट को, क्योंकि स्नेक बाइट हो जाता है तो मैक्सिमम अभी गाँव में लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। वह किसी बाबा के पास जाते हैं और झाड़ फूक कराने लगते हैं। तो कभी भी अगर स्नेक बाइट हो जाती है तो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के पास जाएं और वहां पर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाएं। कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, इसके लिए चली जाती हैं लोग, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए बी अवेयर, अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और वहां पर एंटीवेनम इंजेक्शन जरूर लगवाएं। घर के आसपास कोई भी ऐसा करता है कि उनको स्नेक बाइट हो गया है लेकिन वह झाड़ फूक के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो उन्हें जागरूक करें और उन्हें बताएं कि आप जिला अस्पताल पर जाएं और वहां पर जाकर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाएं। अगर आपको पॉइजनस स्नेक बाइट हुआ है तो भी, अगर नॉन पॉइजनस है तो भी, आप खुद से डिसाइड तो नहीं कर पाओगे ना कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। तो आप एक बार जिला केंद्र पर जाएं और वहां पर डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद एंटीवेनम इंजेक्शन जरूर लगवाएं। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े। ये LIC के द्वारा बीमा सखी योजना लाया गया है, जिसके तहत 1 लाख महिलाओं को LIC में नौकरी दी जाएगी, जो लोग 10वीं पास है और जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इससे जो भी स्टूडेंट रहेंगे वाले गंभीर दैनिक समस्याओं का हल करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को डेवलप करना। ई मार्केट प्लस, जिसे GEM भी कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है सरकारी खरीदारी में पारदर्शिता। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। तो मैं जा रही हूँ, आज है संडे, तो फिर सफाई करने।